राधे राधे। पिछले सत्संग में आपको बाबा के और बाघ का मिलन का हिमालय की घटना सुनाया था हमने आपको। इसमें बाघ के ऊपर बाबा ने कैसे कृपा किया और कहाँ किया, यह मैं बताऊंगा। और इसमें संत भी थे और भक्त भी थे। ये घटना है ऋषियन की पर्वत, इलाहाबाद बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास में ऋषियन पर्वत है। उस पर्वत का नाम ही ऋषियन की पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर बाबा का मंदिर बना हुआ है, देवराहा बाबा का मंदिर। बाबा प्रयाग में है, मचान लगा हुआ है बाबा का। वहाँ से ग्रामवासी और बहुत से लोग, प्रधान वगैरह, बाबा के पास आते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं। बाबा, हम लोग एक बाघ से त्रस्त हैं। उस बाघ ने कई आदमी के ऊपर हमला कर दिया, वो नरभक्षी हो गया है। क्या करें? बाबा को लीला करने का मन बन गया। बच्चा, कहाँ से आए हैं तुम लोग? ऋषियन घाटी से आए हैं सरकार। अरे बच्चा, ऋषियन पर्वत के नीचे से आए हो? जी सरकार। बच्चा, वहाँ अभी पानी का धारा चल रहा है? जी सरकार, चल रहा है। ये घटना आपको बाद में बताएंगे, या अभी बता देते हैं। ऋषियन पर्वत के ऊपर, वहाँ आसपास के इलाके में पानी की बहुत दिक्कत थी। बाबा उस इलाके में पहुँचे और लोगों ने प्रार्थना किया। बाबा ने बोला, बच्चा, पानी तो इस पहाड़ में है। बाबा पर्वत के ऊपर गए और एक पत्थर पे अपना चरण रख करके उसको लुढ़का दिया। बोले, सामने से सब हट जाओ। उस पत्थर को लुढ़का दिए ऊपर से, और वहां से पानी की धारा निकली। आज भी उस जगह पे मंदिर बना है, उसमें देवराहा बाबा की मूर्ति लगी हुई है। वहाँ के पंडित जी जो पुजारी हैं, अभी अभी आते हैं हम लोग के पास। वो ऋषियन की पर्वत, ऋषि मुनियों का पर्वत है। ऋषियन पहले पुराना नाम हो, लेकिन जब से हमने सुना है ऋषियन पर्वत उसको बोलते हैं। पंडित जी सारी कथा बताते हैं। उसी क्षेत्र की घटना है ये। एक बाघ हिंसक हो गया है। उस समय इलाहाबाद, प्रयागराज हाई कोर्ट के जज से और वकील लोग बड़े भक्त थे सब। नारायण सिंह परिहार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। नीलमणि घोष, वो भी हाई कोर्ट में कार्य करते थे, उनसे हम मिले हैं। शिवदानी सिंह अंग्रेजी राज्य में इंस्पेक्टर थे, दरोगा हुआ करते थे उस समय, उनसे भी हम मिले हैं। उनका उम्र तो काफ़ी 96-97 साल के होके शरीर छोड़े, यहीं वृंदावन में ही शरीर छोड़ा उन्होंने। बाद में बाबा ने उनको साधु बना दिया था और उनका नाम धीरन दास रख दिया।
बाबा के बहुत समर्पण भक्त थे। उनके बच्चे आज भी हैं, लड़कियां हैं और बुढ़ी हो गई हैं। अब उनके लड़कियों के लड़की बहुत, ये लोग सभी सेवा में थे बाबा के। उस समय सेवा में ब्रह्मचारी जी हमारे बड़े गुरु भाई, बाबा ने कहा बच्चा मोटर गाड़ी की व्यवस्था करो, मैं ऋषियन पहाड़ी जाऊंगा। और उस समय मोटर गाड़ी नया नया चला था भारत पे, बड़े बड़े ऑफिसर लॉर्ड और इनके पास हुए करते थे। इलाहाबाद के जज और वकीलों ने मोटर की व्यवस्था की। और बाबा ने सबको भेज दिया, बच्चा हम इस दिन वहां पहुंचेंगे, तुम लोग वहां पे हमारा प्रतीक्षा करना। बाबा गांव में पहुंचे, चारे गांव, कई गांव के लोग इकट्ठे, देवरहा बाबा की जय, देवरहा बाबा की जय। बाबा पहुंचे, बाबा ने पूछा बच्चा वो बघवा कहाँ रहता है? लोगों ने बताया सरकार ये घाटी है, घाटी में ऐसे मुड़ते ही नदी है, वहीं पे रहता है वो, नदी की पानी का बहाव है वहां पे, वही नदी है जो सरकार ने झरना चलाया है, उसी से नदी बन गई है। अच्छा बच्चा। उस समय कैमरा भी चल गया था, तो इलाहाबाद के कुछ जज थे, वकील थे, उनके पास कैमरा था। वो लोग कैमरा लेके गए थे कि बाबा बाघ से कैसे मिलेंगे, हम लोग फोटो खींचेंगे। बाबा ने कहा बच्चा तुम लोग सब यहीं रुक जाओ, मैं उस बाघ से मिल के आता हूं। एक फरलांग दूर सभी खड़े थे, बाबा अकेले गए। अब बाघ तो बेचारा कई दिन का भूखा, क्योंकि गांव वाले बड़े सतर्क थे, दिन रात सोते नहीं थे, वो बाघ के पीछे पड़े हुए थे। बाघ ने देखा और एकदम बाघ निकल करके सामने। बाबा अपने आनंद से जा रहे हैं। बाबा ने देखा बाघ को, बाघ ने देखा बाबा को, और दोनों की नजर मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। बाघ चुपचाप खड़ा है और बाबा चल रहे हैं। बाबा चलते चलते बाघ के करीब पहुंच गए। बाघ ने देखा, अब बाघ ने क्या देखा होगा, वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है। मुझे पता है क्या देखा होगा उसने। जरूर बाबा नरसिंह रूप में दिखाई दिए होंगे उसको, भयंकर विकराल रूप में। बाघ वहीं बैठ गया। बाबा उसके पास पहुंचते हैं, साथ में चट्टान है एक, वहीं बैठ जाते हैं। बाबा उस बाघ से बात करते हैं। सामने लोग देख रहे हैं, कैमरा में फोटो भी खींच रहे हैं, लेकिन इतने दूर के कैमरा नहीं थी। फिर भी उन्होंने कैसे करके फोटो लिया, और वो फोटो पड़ा हुआ था, ब्लैक एंड वाइट, बहुत समय तक पड़ा था वो फोटो। बाद में हमने खुजवाया तो ऑलमोस्ट खराब ही हो चुका था वो। बाबा बाघ से मिलते हैं। बाबा बैठे हुए काकासन में, बाघ महिषासन में बैठा हुआ है।
बाबा उससे बात कर रहे हैं, बाघ अपना पूंछ पटक रहा है, बाबा के साथ उनके उपदेश को सुन रहा है। बाद में बाबा ने बताया कि बच्चा, मैंने उसको श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। फिर बाबा उस पत्थर से उतरते हैं और बाघ के मुंह में अपना चरण रखते हैं। जो भक्त लोग गए थे 6-7 गाड़ी लेकर के वहाँ, और गांव वालों ने सब ने इसका दर्शन किया। बाबा बाघ के मुंह में अपना चरण रखते हैं, बाघ अपना मुंह खोलता है और जीभ पे चरण ले लेता है। बाबा ने उस बाघ को आदेश दिया कि बच्चा, आज के बाद तू हिंसा नहीं करेगा, तुम्हें मैंने वैष्णव बना दिया। और उस बाघ ने हिंसा नहीं किया। उसके बाद जो भक्त लोग गए थे, जो लोग जानते थे, उन्होंने बताया कि उस बाघ ने हिंसा नहीं किया। उसके बाद बाबा ने गांव वालों को आदेश दिया कि बच्चा, दूध और रोटी ले आओ तुम लोग। गांव से जाके इन लोगों ने दूध इकट्ठा किया, रोटी इकट्ठा किया, बाबा ने बनाया और उसको दिया और बोले, बच्चा, रोज इसको दूध और रोटी इसी स्थान पे लाके रख देना। महीनों तक लोग उसको रखते रहे। उसके बाद उस बाघ ने धीरे 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 अपना हिंसा का स्वभाव छोड़ा और उसी के साथ अहिंसा को स्वीकार करके अपना शरीर गांव वालों के सामने ही छोड़। फिर तो गांव वाले उसके ऊपर बड़ी दया करने लगे। इतना दया किए कि गांव वाले जो लोग मीट खाते थे, मांस खाते थे, उस बाघ के लिए दया बस मांस तक लेके गए, लेकिन उसने सूंघा भी नहीं, उस मांस को देखा भी नहीं, सूंघा भी नहीं। और उसका परिणाम क्या हुआ? जो लोग मांस खाते थे उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया उस गांव में। कि जब ये बाघ अपने नियम और हिंसा का परित्याग करके मांस ने खाने वाला, जो मांस के बिना नहीं रह सकता, धीरे धीरे कमजोर हो गया, मरने के कगार पे पहुंच गया है, वो मांस नहीं खा रहा है। लोगों को शर्म आई और नेत्र खुल गया, उन लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया। इस प्रकार से बाबा ने ऋष्यन पर्वत में दूसरे बाघ के ऊपर कृपा की। और इसके बारे में मैंने कई लोगों से पूछा, शिवदानी सिंह से, नीलमणि दादा से। उन लोगों ने बताया कि हाँ, बाबा गए। बाबा ने जब उसके बोले, उन्होंने लोगों ने कि जब बाघ और बाबा को हम लोग देखे तो हम लोग तो होश उड़ गए। डर के मारे पहले तो हम लोग पीछे भागे, फिर हम लोग रुक गए कि बाबा के ऊपर अटैक ना करे। फिर हमने देखा बाबा तो बैठ गया, बाबा खड़े हैं। तब सब देव रहा बाबा की जय बोलने लगे। और वो संवाद 2.5-3 घंटे तक बाबा का और बाघ का संवाद हुआ। तो संत की दृष्टि, कृपा जिस पे हो जाए तो हिंसक भी अहिंसक बन जाता है। इसीलिए कहते हैं, पारस मणि लोहे को सोना बनाता है, लेकिन पारस मणि लोहे को पारस मणि नहीं बनाता। संत जिसको स्पर्श कर लेते हैं
उसको संत बना देते। दुनिया में ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ते। ऐसे ही गुरुदेव ने उसको संत बना दिया। वहां पे उसके शरीर छोड़ने के बाद एक बागी मंदिर, उन लोगों ने बाघ का मंदिर बनाया। पता नहीं है नहीं है, मुझे सुना हमने कि बागी मंदिर करके वहाँ पे उन लोगों ने उसको छोटा सा मंदिर बनाया था, बागी मंदिर। इस प्रकार से बाबा ने बाघ के ऊपर कृपा किया। बाबा की अनेक लीलाएं हैं। अब मैं अगली बार सुनाऊंगा जो मैंने अपने आंख से देखा है। बाबा बंदरों के ऊपर, भालू के ऊपर, हाथी के ऊपर और बाघ के ऊपर कैसे कृपा कर रहे हैं, मैंने अपने आंख से देखा है। कछुओं के ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर, गिद्ध के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। मनुष्य तो है ही ये कृपा का पात्र, जीव जंतुओं पे भी कृपा की है। इस प्रकार से बाबा की लीला अनंत है। ओम नमो नमः गुरुजी नमो नमः। ओम नमो नमः गुरुजी नमो नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम नमो नमः बाबाय नमो नमः। ओम नमो नमः बाबा नमो नमः। ओम नमो नमः बाबा नमो नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ऐसे दयालु, कृपालु, दया के सागर सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा आशीर्वाद है आप सबको। आप खुश रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और बाबा का